हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में हम सन ग्लासेस कवर बनाना सीखेंगे। ये सन ग्लासेस कवर बनाना बहुत सिंपल है, न्यू बिगनर्स भी ये इजीली बना सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो में दो सन ग्लासेस के दो पैटर्न बताए हैं। ये दूसरा पैटर्न है, ये भी बहुत सिंपल है। ये दोनों सन ग्लासेस का कवर का पैटर्न सेम ही रहेगा, बस ऊपर का पैटर्न हम चेंज करेंगे। आपको एक ही वीडियो में मैंने बताया है। आप कोई सी भी कंपनी का वुलन यूज़ कर सकते हैं। ये पैटर्न हमको दो बनाने हैं, एक बनाकर रेडी कर लिया है, एक मैं आपको बनाकर बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 3 mm क्रोशिया हुक का यूज़ किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी। सबसे पहले हम क्रोशिया में एक नोट लगा लेंगे। ये हमारी रो 1 है। सबसे पहले हम 12 चेन ले लेंगे, 12 चेन ले लेंगे। बारह चेन लेने के बाद फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, सेकेंड नंबर की चेन से बनाएंगे। यहाँ पे हमें आगे 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे 10 चेन के ऊपर एक एक 10 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। हमने 10 सिंगल क्रोशेट बना ली है। लास्ट में हमारे पास एक चेन बची हुई है। यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। लास्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब इसके बाद हमें अपोजिट साइड में बनाना है इसके। हमने 10 सिंगल क्रोशेट बनाए थे ना, उसी के नीचे हम 10 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक एक। दस सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हमारी जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट थी ना, उसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद जो फर्स्ट नंबर की चेन है ना, यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। जो फर्स्ट नंबर की चेन है, यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद हम आगे की 9 चेन के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 9 चेन के ऊपर 9 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सबसे पहले हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाया, उसके बाद 9 चेन के ऊपर 9 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे।
हमने 9 सिंगल क्रोशेट बना लिया 9 चेन के ऊपर। शुरू में हमने एक चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाया था। अब हमें आगे की 2 चेन के ऊपर 1 और 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सबसे पहले एक चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। सेकेंड नंबर की चेन, यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद आगे की 9 चेन के ऊपर 9 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। 9 चेन के ऊपर 9 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। 9 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद लास्ट में हमारे पास एक सिंगल क्रोशेट बची है। यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है एक चेन में। शुरुआत में हमने 2 सिंगल क्रोशेट बनाया था ना, लास्ट में भी हमें 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है एक चेन में 2 बार। उसके बाद हम जो अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। जो फर्स्ट नंबर की चेन है यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके नेक्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। अब आगे हम 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। एक एक 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। बनाते टाइम आप काउंट करके ही बनाएं। एक भी चेन ऊपर नीचे हो गई तो आपका पैटर्न बिगड़ सकता है। दस सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद आगे की 2 चेन के ऊपर, जो आगे की 2 चेन है इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसके नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। इसके आगे हम 10 चेन के ऊपर 10 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। हमने जैसे इस साइड में बनाया था वैसे ही हमें इस साइड में बनाना है, कुछ भी चेंज नहीं है। 10 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद लास्ट में हमारे पास 2 चेन बची है। स्टार्टिंग में हमने आगे की 2 चेन में पहला फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशेट बनाया था। इसमें ऐसा ही करना है। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे फर्स्ट चेन में और सेकेंड वाली में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। थर्ड रो कंप्लीट। ये हमारी 4 नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। आगे की 14 चेन के ऊपर, आगे की 14 चेन के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे 14 चेन के ऊपर। फोर्टीन सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद आगे की 2 चेन के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में 2 बार। हमें 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट बनाना है आगे की एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट। इसकी नेक्स्ट चेन में भी एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद हम आगे की 14 चेन के ऊपर 14 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे हमारे पास 14 चेन ही बची है तो एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इसके ऊपर। टोटल हमारे पास फोर्थ रो में 32 सिंगल क्रोशेट आएंगी।
14 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से। टोटल हमारे पास 32 सिंगल क्रोशेट है। ये हमारी 5 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में सभी में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जितनी भी चेन है हमारे पास 32 के ऊपर 32 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 5 to 7 रो ऐसे ही कंप्लीट करना है। 32 के ऊपर 32 सिंगल क्रोशेट बनाना है। सेवन रो तक हमने कंप्लीट किया है। टोटल हमारे पास 32 सिंगल क्रोशेट है। हमें ये दो पैटर्न बनाकर रेडी कर लेने हैं। ये वाला धागा हम कट नहीं करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये हमें जॉइन करना है। ये हम सेम एंगल में रखेंगे, सेम साइड हम एक साथ रखेंगे। ये हमारी 8 नंबर की रो है। तो सबसे पहले हम 3 चेन ले लेंगे। तीन चेन लेने के बाद अब हम जॉइन करेंगे। ये हमें सेंटर में जॉइन करना है बराबर। स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेंगे हम। ऐसे ही हमें ये जॉइन करना है। ये एक साथ लेके ही आगे हमें बनाना है। एक चेन ले लेंगे। जॉइन करने के बाद एक चेन ले लेंगे। सेम में हमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। जहाँ पे हमने जॉइन करा वहीं पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। वो हमारी एक सिंगल क्रोशेट थी जहाँ पे हमने जॉइन करा। हमारे पास 32 सिंगल क्रोशेट थे तो हम 32 के ऊपर 32 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। टोटल हमारे पास 32 सिंगल क्रोशेट आएंगी। 32 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। हमने 32 सिंगल क्रोशेट बना लिया है। 32 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब हमने बीच में जो चेन ली थी ना 3, अब हम उसके ऊपर बनाएंगे। वहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तीनों चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे 3। तीन चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम इस पैटर्न में बनाएंगे। इधर वाले यहाँ पे हमें 32 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 32 सिंगल क्रोशेट के ऊपर पहले फर्स्ट सिंगल क्रोशेट के अंदर डालेंगे हम क्रोशेट को। फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ऐसे ही हमें 32 सिंगल क्रोशेट बना लेना है। जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न में बनाया था वैसे सेकंड पैटर्न में भी बना लेना है। ये रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 32 सिंगल क्रोशेट बना लिया है। अब बीच में जो 3 चेन बनाई थी हमने, यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है ना उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। पूरा राउंड होने के बाद हम फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारे पास ये दोनों पैटर्न ज्वाइन कर लिए हैं हमने। टोटल हमारे पास अभी 70 सिंगल क्रोशेट है दोनों मिला के। ये जो बीच में 3 चेन ली थी ना वो सब मिला के हमारे पास टोटल 70 सिंगल क्रोशेट है। ये 9 नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। यहाँ पे हम सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। टोटल 70 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करना है। ऐसे पूरी ये बीच में भी बनाना है। जो 3 चेन बनाई थी ऐसे पूरे बनाते हुए जाना है। ये बीच में भी बनाना है। टोटल 70 सिंगल क्रोशेट आएंगी। आप काउंट करके ही बनाएं। ये देखिए आपको बीच में भी बनाते हुए जाना है। क्लियर ये सिंगल क्रोशेट दिखते हैं। आप बनाते हुए काउंट करते हुए जाइए।
एक दो सिंगल क्रोशेट ऊपर नीचे हो गई तो पूरा पैटर्न बिगड़ जाएगा। पूरा राउंड होने के बाद हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से। ऐसे ही हमें 10th रो भी कंप्लीट कर लेना है, एक जैसी ही है। 70 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 10th रो आई है, आप काउंट कर लीजिए। ये हमारी 11th नंबर की रो है। एक चेन लेंगे, यहाँ पे हम आगे 14 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 14 सिंगल क्रोशेट बनाना है। जहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं वहीं से हम फर्स्ट सिंगल क्रोशेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले 14 सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। 14 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ 2 बार करना है। फर्स्ट चेन में डालना है, धागा लेके बाहर निकालेंगे। सेकेंड चेन में डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे। धागा लेके तीनों चेन में से बाहर निकालेंगे। इसे डिक्रीज़ करते हैं। एक बार और डिक्रीज़ करेंगे। फर्स्ट चेन में डालेंगे, धागा लेके बाहर निकाल लेंगे। सेकेंड चेन में डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे। धागा लेके तीनों चेन में से बाहर निकालेंगे। इसे डिक्रीज़ करते हैं जिससे चेन कम हो जाती है। अब इसके बाद आगे हमें 14 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 14 सिंगल क्रोशेट बनाना है। आगे 14 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 2 बार डिक्रीज़ किया, उसके बाद 14 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 14 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद अब हम बीच में आ गए हैं। बीच में हमें 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है। बीच में भी बनाते हुए जाना है। अब 3 सिंगल क्रोशेट बनाया बीच में, उसके बाद वापस से हम 14 सिंगल क्रोशेट के ऊपर 14 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 14 सिंगल क्रोशेट बना लिया है। उसके बाद हम फिर से 2 बार डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हम फिर से 2 बार डिक्रीज़ कर लेंगे। एक बार डिक्रीज़, ये दूसरी बार। अब आपको समझ में आ गया होगा डिक्रीज़ कैसे करते हैं। ये 2 बार डिक्रीज़ किया हमने। डिक्रीज़ करने के बाद फिर से हम 14 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। आगे 14 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 14 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद बीच में भी हमें 3 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 3 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 3 सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद फिर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट से। इलेवेंथ रो तक कंप्लीट कर लिया है हमने। यहाँ पर हम एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हाइड कर लेंगे। यहाँ पर हम 12th रो बनाएंगे। 12th रो में आप ध्यान से देखिए, हमने जो 2 बार डिक्रीज़ किया था ना, वहाँ पे नहीं बनाएंगे। उसके पास वाले जो सिंगल क्रोशे थे वहाँ पे बनाएंगे, इस साइड में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम एक नोट लगा देंगे। इस साइड भी हमें ऐसा ही करना है। जो हमने 2 बार डिक्रीज़ बनाया था, ये 2 बार डिक्रीज़ बनाया था, वहाँ पे नहीं बनाना है। इसके पास वाला सिंगल क्रोशेट है इस साइड का, वहाँ पे हम मार्क लगाएंगे। ये 2 बार डिक्रीज़ किया था ना, वहाँ पे नहीं बनाएंगे। ये वाला सिंगल क्रोशेट पास वाला, यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे। जहाँ पे हमने मार्क लगाया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वहीं से हम धागा ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 12th नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। सेम स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे।
यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। जहाँ पे हमने मार्क लगाया है ना, वहाँ तक हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। एक एक हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे, जो दूसरी तरफ अपने मार्क लगाया है ना, वहाँ तक। हमें यहाँ तक हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए, हमने 12th रो में हाफ डबल क्रोशेट बना लिया है। एक चेन लेंगे, टर्न करेंगे, ये हमारी 13 रो है। हमारे पास जितने भी हाफ डबल क्रोशेट बनाए ना हमें 12th रो में, उसके ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हाफ डबल क्रोशेट। ये पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये रो हमें यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, हमने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया है। अब एक चेन लेंगे। 14 रो भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है। हाफ डबल क्रोशेट की हमने ये 3 रो कंप्लीट करी है। एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। बचे हुए धागे को हाइड कर लेंगे। अब हमें बैक साइड में बनाना है, तो सबसे पहले हमें ये जो 3 चेन है ना, ये देखिए 1 2 3, ये 3 चेन को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, और जो 4 चेन है ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। धागा ज्वाइन कर लेंगे। इधर की साइड भी ऐसा ही करना है। 3 चेन को स्किप करना है। ये जो 4 नंबर की चेन है ना, यहाँ तक हमें बनाना है। एक चेन लेंगे, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशेट ही बनाना है। 12 13 14 रो थी ना, वैसा ही बनाना है। इधर भी हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। ट्वेल्व रो जैसी ही है ये रो। यहाँ पे हम 3 चेन को स्किप करेंगे, और जो 4 नंबर की चेन तक ही बनाना है हमें। एक चेन लेके टर्न करेंगे, हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है। हमें ये 2 रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। 3 रो हमने आगे और पीछे बनाया है। अब हमें छोटा सा बेल्ट बनाना है, तो ये सीध में बनाना है हमें। ये देखिए, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे हम बेल्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम धागा ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले एक चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे सेम स्टिच में। सेम जगह पे ही हमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड वाला सिंगल क्रोशेट। इसके नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, ये तीसरे नंबर का सिंगल क्रोशेट। हमें 3 ही सिंगल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेके टर्न करेंगे। ये 3 सिंगल क्रोशेट के ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तीनों के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट बना लेना है।
हमें जितना बड़ा बेल्ट चाहिए हम उतना ही सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जाएंगे। टोटल हमने 7 रो रखी है। एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। हमें ये यहाँ तक बनाना है, ये देखिए यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक बनाना है। आप भी नाप के देखिए आपकी कितनी रो आती है। बचे हुए एक्स्ट्रा धागे को हम हाइड कर लेंगे। अब ये देखिए, ये दो अलग अलग बताऊंगी मैं आपको। पैटर्न सेम पैटर्न से आपको ये बनाना है। ये देखिए बनाने का पैटर्न सेम है। ये मैंने अलग रखा है, ये वाला अलग रखा है। इसकी आप लंबाई ज़्यादा रखेंगे, पट्टी की बेल्ट की लंबाई ज़्यादा रखेंगे। आप इस तरह से बना सकते हैं ये बेल्ट। आप इसकी रो बढ़ा सकते हैं बेल्ट की। आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने कम रखी है बेल्ट की। ये जो मैंने बेस बताया है इसका पैटर्न सेम ही रहेगा। इसके ऊपर का जो मैं फ्लावर बताऊंगी वो अलग अलग रहेगा, वो मैं अलग बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये आईज़ बनाएंगे। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हम जो एक चेन लेते हैं ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे। छः सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम धागे को टाइट खींच लेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाई थी उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। जो फर्स्ट चेन बनाई थी उसे स्किप कर देंगे। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम सभी चेन में दो दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है। हमने 6 सिंगल क्रोशेट बनाई थी फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में सब में दो दो सिंगल क्रोशेट बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी, 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। सभी चेन में दो दो सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जाना है। टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आई। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड रो कंप्लीट। ये हमारी थर्ड नंबर की रो है। तो सबसे पहले एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फर्स्ट नंबर की चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जो सेकेंड नंबर की चेन है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके ही नेक्स्ट वाली चेन सेकेंड नंबर की चेन, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी नेक्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार, ऐसे ही रिपीट करना है। एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशेट, उसके नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट। 1 2 1 2, टोटल हमारे पास 18 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी फोर्थ नंबर की रो है। सबसे पहले एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड नंबर की चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन में 2 बार। वापस फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड नंबर की चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो थर्ड नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। हमें ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। 1 1 2 1 1 2,
टोटल हमारे पास 24 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 5th नंबर की रो है। एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, सेकेंड वाली चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड वाली चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो 4 नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। ऐसे ही रिपीट करना है हमें। टोटल हमारे पास 30 सिंगल क्रोशेट आएंगी। टोटल हमने 5 रो कंप्लीट करी है। टोटल हमारे पास 5 रो में 30 सिंगल क्रोशेट आए हैं। अब 6 रो से हमें दूसरा धागा ज्वाइन करना है। ये हमारी 6 नंबर की रो है। हम सबसे पहले एक चेन लेंगे, फर्स्ट चेन के अंदर हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, सेकेंड नंबर की चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, थर्ड नंबर की चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फोर्थ नंबर की चेन में भी एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और जो 5th नंबर की चेन है यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार। ऐसे ही रिपीट करते हुए जाना है। टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशेट आएंगी। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हाइड कर लेंगे। ऐसे ही हमें 2 पैटर्न रेडी कर लेना है बना के। अब हम ब्लैक कलर का पोर्शन बनाएंगे। छोटा सा सर्कल बनाना है हमें ब्लैक कलर में। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम क्रोशेट को डालेंगे, एक चेन बनाएंगे। ये एक चेन को काउंट नहीं करेंगे। मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। छः सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हम धागे को टाइट खींच लेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था उससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट चेन को स्किप कर देंगे। ये हमारी सेकेंड नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। इस रो में हम सभी चेन में 2-2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशेट आएंगी। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। ये भी हमें 2 बनाकर रेडी कर लेने हैं। हम ये वाले बटन का यूज़ करेंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं वैसे ही बटन को लगा लेंगे। हमें यहाँ पर भी ये बटन को लगा लेना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से। हम आई चिपकाने के लिए ग्लू गन का यूज़ करेंगे।
अब हम रेड कलर का सनग्लासेस का फ्लावर बनाएंगे ऊपर का। यहाँ पे मैंने 6 रो तक कंप्लीट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वैसे ही आपको कंप्लीट करना है। सेम प्रोसेस है, 6 रो तक ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। मैंने 6 रो रेड कलर से ही बनाई है। अब हम 7 रो बनाएंगे। एक चेन लेंगे। 7 रो में सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल 36 सिंगल क्रोशेट ही आएंगी। एक एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। 7 और 8 रो ऐसे ही कंप्लीट करना है। 36 सिंगल क्रोशेट बनाना है। 2 रो कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 9 नंबर की रो है, तो 9 नंबर की रो में हम वाइट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक चेन ले लेंगे। 9th रो में भी सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमारे पास 36 सिंगल क्रोशेट ही आएंगे। एक एक ही सिंगल क्रोशेट बनाना है सभी चेन में। ये रो भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। 7 और 8 रो जैसी ही है। 9 रो भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 9 रो से हमने धागा चेंज किया है। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 10th नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाया 2 चेन में। आगे हम डिक्रीज़ करेंगे। आगे की 2 चेन में ये डिक्रीज़ करेंगे हम। एक बार डिक्रीज़ किया, फिर से हम आगे की 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशेट, दूसरी चेन में दूसरा सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक बार डिक्रीज़ करेंगे। हमें ये रो ऐसे ही कंप्लीट करना है। 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, एक बार डिक्रीज़ करेंगे। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी 11th नंबर की रो है। एक चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। सेकेंड नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। थर्ड नंबर की चेन में भी एक बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इसके बाद हम एक बार डिक्रीज़ करेंगे। हमें 3 चेन में 3 बार सिंगल क्रोशेट बनाना है और एक बार डिक्रीज़ करना है। ये रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेके धागा कट कर लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह हम ये मोड़ लेंगे। हम यहाँ पे 9 रो से स्टार्ट करेंगे। हमने जो 9 रो बनाई थी ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम यहाँ पे बनाएंगे। आप वीडियो में जैसे देख सकते हैं 9 रो से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे वाइट कलर का धागा ज्वाइन कर लेंगे। 9 रो में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशेट है। सबसे पहले एक चेन ले लेंगे। सेम चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। जब आप बनाना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम चेन में ही बना रहे हैं हम। तीनों धागों को एक साथ निकालना, इसे हाफ डबल क्रोशेट बोलते हैं। उसके बाद हम सेम चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागा लेंगे, चेन के अंदर डाल के 2 में से निकालेंगे बाहर, 2 चेन में से निकालेंगे। उसके बाद फिर से धागा लेके 2 चेन में से निकालेंगे, इसे डबल क्रोशेट बोलते हैं। उसके बाद इसके नेक्स्ट चेन में हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। इसकी अगली चेन में धागे को 3 बार लपेटेंगे, चेन के अंदर डालेंगे, धागा लेके बाहर निकालेंगे, धागा लेके 2 चेन में से बाहर निकालेंगे, धागा लेके फिर से 2 चेन में से बाहर निकालेंगे, धागा लेके फिर से 2 चेन में से बाहर निकालेंगे। इसे ट्रिपल क्रोशेट बोलते हैं। ये 3 बार बनाना है हमें। एक ही चेन में हम 3 बार बनाएंगे। तीन ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद इसकी नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। अब सबसे पहले हम इसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। डबल क्रोशेट बना लेंगे, धागा लेंगे,
2 चेन में से बाहर निकालेंगे, 2 चेन में से बाहर निकालेंगे, इसे डबल क्रोशेट बोलते हैं। उसके बाद सेम चेन में एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, तीनों चेन में से एक साथ निकालना। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे सेम ही चेन में। हमें ऐसे ही रिपीट करना है। इसके नेक्स्ट चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में हमें ऐसा ही रिपीट करते हुए जाना है। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, सेम ऐसे ही रिपीट करेंगे। सेम चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेम चेन में एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब इसकी नेक्स्ट चेन में हम 3 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, एक ही चेन में 3 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तीन ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेम चेन में एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे, सेम चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ऐसे ही रिपीट करते हुए जाएंगे। ऐसे ही रिपीट करेंगे। टोटल हमारे पास 9 पंखुड़ी आएंगी। ये हमें 2 रेडी कर लेना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं वैसे ही फॉलो करते हुए जाइए। ये भी आप ग्लू गन से चिपका लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये क्रोशेट सनग्लासेस कवर? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।